हेलो हाय नमस्ते। होप आप सब बढ़िया हैं। तो दिस इज अ वीडियो विच विल बी फोकस्ड ऑन ऑल्ट कॉइन्स। तो ये बेसिकली एक ऑल्ट कॉइन चार्टिंग वीडियो है जो कि हमने रिक्वेस्ट लिए थे बिट इनिंग के टेलीग्राम ग्रुप से। सो प्लीज फॉलो दैट ग्रुप। अगर आप प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप अगर आप उस ग्रुप में नहीं है। आगे भी हम जाके और ऐसे करेंगे। और हाँ, या जस्ट अ कॉशन कि ये कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है। प्लीज अपने खुद के रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। बीटीसी और इथेरियम को इतना नहीं देखेंगे इसमें क्योंकि उसकी अपडेट में टेलीग्राम ग्रुप पे दे चुका था। दिस विल बी मोर मोर फोकस्ड ऑन ऑल्टकॉइन इटसेल्फ। तो सोलाना से चालू करते हैं। सोलाना का देख सकते हैं, सोलाना हैज हैड ए मेंटल रैली बॉटम से लेके अभी तक फॉर अ लार्ज गैप। ये 265% इतना बढ़ चुका है। सो अगर कोई पूछे अभी एंट्री लेनी चाहिए तो नो, कंप्लीटली नो। आपका रिस्क बहुत हाई है। ये एनी मोमेंट एक 20-30%, 15% का रिट्रेसमेंट ले सकता है। और अपसाइड अब पता नहीं, अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एट द बैक। थोड़ा बहुत इसके लिए बेसिकली फुल डिस्क्लोजर, मैंने यहाँ बिड लगाई थी सलाना की 200 ईएमए और इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास, बट वो कभी हिट नहीं हुई सैडली, और उसके बाद वो भाग गया। तो मान लो आपने यहाँ देखा आपकी एंट्री जैसे मेरे से मिस हो गई, उसके बाद तो मैं आई डोंट नो सम भूल गया था यार। जस्ट डिडंट लुक एट इट। आपको एंट्री लेती है, अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, आपने एंट्री नहीं ली तो आप कहाँ ले सकते थे? आप एंट्री एक यहाँ ले सकते थे। ये देख सकते हैं एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लो हाई लो। मिड रेंज को यहाँ सपोर्ट बनाया इसने, इधर रेजिस्टेंस बनाया इसने, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया इसने, यहाँ पे सपोर्ट बनाया इसने। सेम चीज यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आपका एक हाई टाइम फ्रेम, एक अच्छा 89 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का आपका सपोर्ट था। तो आप इधर ले सकते थे। आपने यहाँ भी नहीं लिया तो आप इधर ले सकते थे एट रेंज हाइस। यहाँ देख सकते थे एक स्ट्रॉन्ग डेली क्लोज अबव रेंज हाइस। फिर आप लो टाइम फ्रेम से जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश रीअक्यूमुलेशन बोल लो उसको हो रहा था, और इसके आप ब्रेकआउट पे आप इसको बाय कर सकते थे। उसके अलावा फिर उसके बाद इसने ज़्यादा कोई खास एंट्रीज दी नहीं इसके रनअप में। वेंट स्ट्रेट वर्टिकल, बट अगर किसी को एक एंट्री चाहिए हो, मान लो उसका लगा मिस हो गया अगर, तो अगर वो फिबोनाची से उसको एंट्री ले सकता है। तो स्विंग लो पकड़ो पहले। आई थिंक दिस स्विंग लो इज गुड इनफ। इसमें यहाँ से लेकर वो इधर आया, यहाँ पे इसका स्विंग हाई बनाता है एक, और मैं बिड्स लगाता वो इधर बेसिकली एट द 0.382 लेवल्स। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग ऑल्ट होता है इन फेवरेबल मार्केट कंडीशन, तो 3.382 इज अ गुड प्लेस जहां से वो बाउंस होता है। और यहाँ से कॉन्फ्लुएंस ये भी था इसके पास कि वो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज का भी था। तो ये आपका कॉन्फिडेंट फैक्टर हो गया, तो यहाँ से वो लेता। तो दैट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड। उसकी एंट्री होती है अराउंड 60 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 72-73 पे। उसके बाद किसी को लेना होता तो वही वो फिर लोअर टाइम फ्रेम आपकी जो हायर टाइम फ्रेम स्विंग पोटेंशियल है वो तो आपकी कम होते जा रही है। लोअर टाइम फ्रेम स्विंग पे वो ले सकता था, इधर मैं लेता 0.5 0.618 पे, बट आई वुडंट बी दैट इंटरेस्टेड इसमें अभी। इट इज नॉट माई स्टाइल। स्कैल्पर्स या डे ट्रेडर्स के लिए शायद फिर भी सही होता। व्हाट डू आई सी पोटेंशियली हैपनिंग ऑन सोलाना अभी? सोलाना में क्या हो सकता है? बेसिकली सोलाना में ये हो सकता है अभी कि यहाँ से लेकर इट जस्ट कंसोलिडेट्स फॉर अ वाइल। एक सॉरी एक इधर ही ऐसे बड़ी रेंज बना के ट्रेड कर रहे हैं एंड देन इवेंचुअली इट ब्रेक्स आउट बिकॉज आई डू थिंक ये इट इज गोइंग हायर। और अगर फॉर एग्जांपल किसी की एंट्री है, समवन हु इज ऑलरेडी इन सोलाना, और वो उसको देखना है कि वो प्रॉफिट टेकिंग का कर सकता है, तो अ वेरी गुड वे आई वुड हैव टेकन प्रॉफिट्स अगर सोलाना होता मेरे पास। वुड हैव बीन मैं ये फिबोनाची एक्सटेंशन बनाता और उसी एक्सटेंशन के हिसाब से मैं मेरी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स करता। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब प्राइस डिस्कवरी में जा रहे हो आपके पास कोई लेवल्स तो है नहीं टीए करने के लिए, तो उसमें फिबोनाची बहुत मदद करता है। तो 1.272 यहाँ मैं प्रॉफिट बुकिंग करता और मैं सेकंड बिड लगाता 1.618 पे। वो अभी तक हिट नहीं हुए बट वी ऑलरेडी टेकन सम प्रॉफिट शेयर, सो इट इज स्टिल अ गुड ट्रेड। और उसके बाद मैं लगाता यहाँ पे 0.2618 पे इवेंचुअली फॉर द मैक्रो साइकिल टू प्ले आउट। आई मीन बेसिकली आई थिंक ये अपना बीएनबी के रूट पे जा सकता है। तो यहाँ भी देखा आपने बीएनबी का क्रेजी रन अप हुआ, इग्नोर दी मैसी चार्ट। और इधर वही आफ्टर सोचो सालाना अभी इधर है फॉर एग्जांपल, तो बीएनबी ने भी क्या किया, यहाँ कंसोलिडेट किया इसने फॉर व्हाट, फॉर अ पीरियड ऑफ
फरवरी से लेके, हाँ, 1 डेढ़ महीने कंसोलिडेट किया एंड देन इट वेंट फॉर अनदर लेग अप। तो ये सोलाना में आपका आराम से हो सकता है। नेक्स्ट कॉइन जो भी सोलाना के जैसे एक ट्रेंडिंग कॉइन था वो है लूना। तो मैं इसमें बीटीसी पेयर के साथ देखना चाहूंगा इसको, क्योंकि सोलाना में अपने यूएसडी पेयर देखा था। तो सेम इफ वी लुक बैक एट लूना, एक तो यहाँ पे एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा था ये, हाई यहाँ लो लगाया और फिर मिड रेंज में यहाँ सपोर्ट लिया इसने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और इवेंचुअली यहाँ पे फ्लिप करके ऊपर चला गया। तो अगर किसी को एंट्री चाहिए होती, उसकी एंट्री नहीं होती, सो ऑब्वियसली सेम सोलाना, दिस वुड हैव बीन अ रियली रियली गुड एंट्री। यहाँ पे ऊपर गया, टेक्स्ट बुक सपोर्ट इसने अपने मिड रेंज का लिया और ऊपर चला गया। चलो वहां से एंट्री नहीं ली, लेकिन फोमो इसका मेन चालू होता फ्रॉम दिस पॉइंट, जब इसने 3-4 दिन में ही अराउंड 60% कर लिया एंड बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्ट्स। तो अब बहुत लोगों को यहाँ एंट्री चाहिए होती, बहुत सारे लोग एंट्री ले भी लेते, बट वो बिल्कुल आपके रेजिस्टेंस पे है। और उसके बाद देख सकते हैं इसका रिट्रेसमेंट अराउंड 20-25% का आया और आया, और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्लश आउट हो गए होंगे, उन्होंने बेच दिया होगा, बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बट इट इज जस्ट नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे रेजिस्टेंस पे एक ऑलरेडी तब पंप ऑफ कॉइन को आप बाय करें। तो आप उसके बजाय क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे कि वही सेम आप अपने फिब लेवल यूज करते, स्विंग लो से स्विंग हाई पे आप फ्लिप बनाते, यहाँ पे देख सकते हैं 0.382, इधर इधर आपकी बाइंग करते, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद आपकी बाइंग हो गई। और उसके बाद तो बेसिकली उसने कोई क्लियर एंट्री दी नहीं, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कहीं आपका रीटेस्ट भी नहीं आया। अगर लो टाइम फ्रेम देख सकते हैं, एक्चुअली मैंने ज़्यादा ही चार्ट देखा नहीं है, तो लो टाइम फ्रेम्स पे इसमें एंट्री मुश्किल है एक्चुअली। एक सिंगल एंट्री पॉइंट ये दिख रहा है हमको, शायद ये वाला हो सकता है। हाँ, ये रहा आपका, ये आके 0.32 में, बट इतना ओवर एक्सटेंड हो चुका था, आप बेसिकली इसको इधर खरीद रहे होते हैं, विच अगर अपन प्रॉफिट टेकिंग की बात करें, तो अगर कोई प्रॉफिट ले रहा होता सालाना पे, लूना पे, तो वो कहाँ लेता, यहाँ पे आपकी बाइंग होती और वो बंदा यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा होता। तो आप देख सकते हैं ये सबसे सही स्ट्रैटेजी होती या नहीं होती, पंप तो कर गया बट जस्ट नॉट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो ये है। अभी किसी को एंट्री चाहिए हो तो मैं तो वो तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी एंट्री चाहिए हो तो, क्योंकि सेम जैसे सलाना का बताया था, दिस कैन इजीली जस्ट यहाँ पे जाके एक बुलिश, यहाँ पे आपका एक ऐसा ट्रायंगल बना सकता है ये, ह्यूज फ्लैग फॉर्मेशन, फिर उसके बाद जाके ये दिस कैन गो फॉर न्यू हाइज, बट अभी आई वुडंट। तो अगला कॉइन अपन देखेंगे मैटिक, पॉलीगॉन, मैटिच, अपने लोकल प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिक्वेस्ट टेलीग्राम पे। तो एक्चुअली इसकी आइडियल एंट्री जो होती वो आपकी अराउंड 2 दिन पहले इधर होती इस सपोर्ट फ्लिप पे, बट वो तो अभी गई। तो अभी करंट पोजीशन क्या है मैटिक की, वेयर डू आई थिंक इट विल गो, आई डू थिंक मार्केट बुलिश रहेगा, और ये इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर 2 प्रोजेक्ट्स इथेरियम का, एंड ऑल्सो द प्रोटोकॉल विद वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल वैल्यू लॉक्ड। आई थिंक $2 तो $2 तो बुला रहा है इसको। कोई अगर ट्रेड में है भी तो आपका स्टॉप लॉस बेसिकली इस आप इधर भी रख सकते हैं 1.2 फॉर अग्रेसिव स्टॉप, या फिर आप $1 के नीचे रख सकते हैं लाइक 0.98, 0.97, क्योंकि $1 का साइकोलॉजिकल लेवल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, और ये पूरा ब्लॉक के नीचे आप विक से बच सकते हैं। एनी हाउस मैटिक की तो ये कहानी है। अभी इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया था इसने, अभी आप इसको सॉरी, इसको आप टेल जरूर कर सकते हैं इससे, बट ये काफी एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, इससे आप टेल कर सकते हैं इसको, मतलब इसको एज सपोर्ट आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा नॉट रियली मच एल्स टू से, लुक्स गुड, लुक्स गुड, आइडियल एंट्री नहीं है बट लुक्स गुड। तो नेक्स्ट कॉइन जो मैं देखना चाहूंगा वो है 1 इंच। तो 1 इंच इज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप और सुशी स्वैप जैसा। तो बेसिकली फुल डिस्क्लेमर, मेरी पोजीशन है इसमें, मेरी पोजीशन इसकी 2.4 और
ये सर 2.7 के आसपास की बनी हुई है, थोड़ी बहुत मैंने इधर भी ऐड किया था ये सपोर्ट की फ्लिप पे। तो आई थिंक हाँ 1 इंच एज इज बहुत सारे ऑल्ट्स हैं, लुक्स गुड। मिनिमम टारगेट मेरा $4 के आसपास है स्पॉट का। रेंज हाइज सिंपल प्ले, रेंज लो बुलिश एसएफपी बनाया, यहाँ पे डेविएशन दिया, मिड रेंज पे गया, मिड रेंज पे ये इसने अक्यूमुलेट किया, यहाँ पे वेंट बोथ साइड अक्यूमुलेट किया, एंड देन इवेंचुअली इट ब्रोक थ्रू, और अभी ये 200 दिन के डेली ईएमए को भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो रेंज हाइज विल बी माय अल्टीमेट, विल बी माय अभी इस स्विंग का टारगेट तो मेरा वही है। एंड बेसिकली माय थीसिस बिहाइंड दिस स्विंग वाज कि pretty similar charts, तीनों डेक्सेस हैं, so I'd expect price to also perform similarly। अलग अलग टाइम पे हो सकती है, तो वही ये आए डब्ल्यू बॉटम, इसका भी थोड़ा ये ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बोल लो, या फिर इसका बुलिश एसएपी हो गई। तो यूनी और सुशी ने पहले मूव्स किए अपने, सेम दे वेंट हियर, यहाँ गए मिड रेंज को फ्लिप किया और टॉप ऑफ द रेंज, यहाँ गया मिड रेंज को फ्लिप किया टॉप ऑफ द रेंज, यहाँ इसने गया मिड रेंज, सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग इट टू फ्लिप टू द टॉप ऑफ द रेंज। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इफ इट कैन फ्लिप द टॉप ऑफ द रेंज एंड कीप गोइंग, जैसे अभी सुशी कोशिश कर रहा है, और या फिर ये ऐसे रेजिस्टेंस लेके रिट्रेस करके इट कैन गो अप अगेन एज वेल, बट दैट इज द सिंपल आइडिया 1 इंच के बारे में। $4 इज माई इनिशियल स्विंग टारगेट। तो नेक्स्ट कॉइन जो मैं देखना चाहूंगा वो है डोज कॉइन। एक्चुअली आई हैव अ पोजीशन डोज कॉइन में, आई थिंक डोज कॉइन लुक्स क्वाइट गुड। तो एक प्रॉफिट लेवल्स मेरा रहेगा बेसिकली फ्रॉम 37-38 सेंट्स टू 45 सेंट्स, एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस ये कैन इट रीच बैक हियर ऑल टाइम हाईज वो देखी जाएगी, बट अभी इस स्विंग के लिए तो मेरा प्रॉफिट जोन इसके आसपास है। व्हाई आई एंटर्ड द ट्रेड, सिंपल सिमिलर टू द थिंग्स आई हैव सेड प्रीवियसली। बेसिकली यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये रेंज हाई रेंज लो, रेंज यहाँ पे आ गया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टेड, तो मैंने यहाँ एंट्री मारी। प्लस इसमें और भी अदर कॉन्फ्लुएंट फैक्टर्स थे, लेट मी हैव अ लुक। ठीक है, इसको हटाओ। बेसिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पे इसका इट हैड अ गुड, यहाँ बेसिकली ये ब्रेकआउट दे रहा था, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दे रहा था, सो इट लुक गुड। सो बेसिकली मैंने तो इस रीटेस्ट में एंट्री मारी थी, एंड आई एडेड टू माय पोजीशंस हियर, एंड आई विल गेट मच मोर बुलिश अगर अपन इस प्रीवियस वीक का है, बेसिकली ये वाला है, इसको फ्लिप कर पाए, देन तो 45 सेंट्स आ जाना चाहिए। एंड ऑल्सो एक चीज रियलाइज किए, बेसिकली ये डोज कॉइन ये सब ये बेसिकली इस कल्चर का पार्ट हो चुका है, तो देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग उस कल्चर को। पहले शुरू शुरू में मैं भी काफी एंटी रहता था कि नहीं यार डोज कॉइन नहीं, बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट, इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट साइकी, और ये कहीं जाना नहीं है। बड़े बड़े नेम्स इसमें are involved, so there's a lot of money here, so a lot of money can be potentially made as well। तो ये हो गया डोज कॉइन। ओके, सो ये भी जरूरी है कि ईथ बीटीसी की बात करें, अगर ऑल कॉइन्स की बात करें। ईथ यूएसडी नहीं देखूंगा, क्योंकि इफ बीटीसी इज डूइंग वेल देन ईथ यूएसडी जनरली विल डू वेल। आप रेशियो को देख के पता लगा सकते हैं। तो करंटली रेशियो का वीकली चार्ट देखिए तो आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड। ये आपके एक सॉरी आपके यू आर इन एन एस्टैब्लिश्ड high time frame uptrend, so I would not fight that। plus इधर अपन इस long lasting support resistance line को अपन we are retesting it as support, अपन नीचे जाते हैं, then this trend line we are retesting as support, यहाँ पे देख सकते हैं resistance 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 support, यहाँ पे भी एक चीज आया, तो we are flipping that level for support। और मेरे टारगेट्स इसमें क्या रहेंगे for this, so I did convert some BTC into ETH yesterday। मेरे टारगेट बेसिकली रहेंगे अराउंड दी 0.1 रीजन, जो यहाँ पे इसका मेन सप्लाई जोन था, बट इट इज गुड। अगर ETH BTC हेल्थी लग रहा है, जनरली दैट इज अ गुड साइन कि आपके दूसरे ऑल्ट्स भी हेल्दी होंगे। मैं मैटिक का BTC पेयर भी करना चाहता हूँ एक्चुअली। नाउ इट इज अ टाइम
कि क्वाइट ऑफ्टन आप बीटीसी पेयर में चार्ट करो तो आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि बहुत बार बीटीसी पेयर से लगता है अच्छा ये इतना बढ़ चुका, अब क्या होगा, फिर बीटीसी पेयर आप देखते हो तो फिर यू रियलाइज कि अच्छा नहीं, इट इज स्टिल अंडर वैल्यूड रिलेटिव टू द मार्केट। तो मैटे का देख सकते हैं, बेसिकली ये क्या 11 अगस्त को जो इसका ये मूव हुआ था, दिस कंसाइडेड विद दिस ब्रेकआउट, तो यहाँ देख सकते हैं इट वाज अ परफेक्ट, आपका यहाँ पे एक बुल फ्लैग बोलो पैन बोल जो बन रहा था उसने ब्रेकआउट किया अपन ने, वी रीच्ड हियर, रीच दिस रेजिस्टेंस, दिस यहाँ पे लंबे टाइम से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे गए, वी केम बैक डाउन, रीटेस्टेड अ फ्यू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और अपन ने इसको ये वाला जो ब्लॉक है इधर इसको सपोर्ट बनाया, नाउ वी आर फ्लिपिंग दिस, फ्लिप कर चुके हैं। सो बेसिकली वी हैव वंस अगेन, जैसे ईद पीटी में बताया था, we have an established uptrend, so don't fight that. एक established uptrend is one of your best ways to be to have successful trades। तो यहाँ पे आप कहे चलो अभी रेजिस्टेंस के पास है तो इधर आपकी एंट्री आप यहाँ लेते, अब आपको एंट्री लेनी ही है, जैसे मैटे ऊपर देख रहा था, बेसिकली मैटे यूएसडी पे अपन देखें, सो दैट वुड बी इधर ऑन द फ्लिप ऑफ दिस, या फिर नीचे आते तो वैसे, तो आई वुड रादर फोकस ऑन द बीटीसी चार्ट, और ऊपर जाके ये वाला जो एरिया है देख सकते हैं, ये इतना, यहाँ पे इतनी वॉल्यूम है, लेट्स सी वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखते हैं एक बार, कुछ आता है तो अरे क्या हो गया, एक बार रुकिए, एनीवेज, तो या दिस फ्लिप इज द वन आई वांट टू बाय, फिर you'd be targeting either here या here। सो थैंक यू, बस अभी आज इतना ही करेंगे, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ये ऑल्टकॉइन चार्टिंग की, ऐसे रेगुलर रिक्वेस्ट्स हम डालते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल को, एंड हाँ, एंड कमेंट विच एवर ऑल्टकॉइन यू आर इन, कौन सी स्विंग ट्रेड में आप बैठे हैं, क्या स्विंग ट्रेड आपकी अच्छी गई है, किस में आपने प्रॉफिट लिया है, आपके टारगेट्स क्या है, एंड एनी अदर ऑल्ट सेटअप कुछ लोग जो प्लीज वो भी शेयर कीजिए, आई लव टू सी एंड लर्न आप लोगों से भी। तो या थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड वीकेंड।